नमस्ते। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, तो MS वर्ड को कैसे ओपन करेंगे इसे आपको बताती हूँ। आइए यहाँ पे देखते हैं। स्टार्ट बटन आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो इस स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है माउस का लेफ्ट की। ओके, माउस का लेफ्ट की जब आप क्लिक कीजिएगा तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि MS वर्ड है कहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो या तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं, डबल क्लिक करके यहाँ से ओपन कर सकते हैं। बाय द वे यहाँ पे अगर MS वर्ड आपको नहीं दिखेगा तो फिर आपको जाना होगा ऑल प्रोग्राम्स। ऑल प्रोग्राम्स में अगर आप जाइएगा तो यहाँ पे भी MS वर्ड आ जाएगा। अगर बाय द वे यहाँ पे भी नहीं मिलता है तो फिर सर्च कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है सर्च फाइल, तो इस पे आपको जो भी ओपन करना होगा सर्च कर देंगे। तो हमें ओपन करना है MS वर्ड। ठीक है, तो MS वर्ड आपको देखिए यहाँ पे दिख रहा है MS वर्ड, यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे ओपन करेंगे तो सबसे पहले मैं MS वर्ड का इंट्रोडक्शन बताऊंगी। ठीक है, तो देखिए ये जो फर्स्ट नंबर पे एक पट्टी दी हुई है जो यहाँ पे रेड कलर का शो हो रहा है, तो इस पट्टी का नाम क्या है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में लिखा क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इसका टाइटल हो गया। ठीक है, तो इस पट्टी का नाम भी क्या है, टाइटल बार। ओके, इसे ध्यान रखना, जहाँ पे भी ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है तो ये इस पट्टी का नाम भी टाइटल बार है। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ है क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पे तीन जो की का ऑप्शन दिया हुआ है, अंडू, रीडो और सेव वगैरह करने के लिए जो ऑप्शन है, तो यहाँ पे इस की को हम बोलते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। ओके, इधर भी 3 बटन दिया हुआ है। ठीक है, क्लोज का, रीस्टोर, डाउन और यहाँ से हम कर सकते हैं मिनिमाइज। ओके गाइज, तो तीनों की का काम कैसे क्या क्या कर सकते हैं इसे हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये है टाइटल बार। ओके, और इसमें एक एरो का सिंबल इस साइड में जो नज़र आ रहा है इसको हम बोलते हैं अंडू। अंडू से क्या होगा कि स्टेप बाय स्टेप ना हम बैक कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आगे जो जस्ट उसी के सामने दिया हुआ है तो ये है रीडो बटन। तो रीडो बटन से क्या होगा कि ये हम स्टेप बाय स्टेप और नेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अंडू से क्या होगा कि स्टेप बाय स्टेप बैक कर सकते हैं और रीडो से स्टेप बाय स्टेप आगे कर सकते हैं। ठीक है, इसका शॉर्ट की होता है रीडो का Ctrl+Y और अंडू का Ctrl+Z। ओके, और इस की को हम बोलेंगे क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे देखते हैं ये क्लोज। तो क्लोज बटन से क्या कर सकते हैं कि इस विंडो को अगर मान लीजिए कि हम कट करना चाहते हैं तो कट करना होगा तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, क्लोज कर देना है। फिर वो जस्ट उसी के सामने दिया रीस्टोर डाउन। तो रीस्टोर डाउन अगर मान लीजिए कि आपको इस विंडो को छोटा करना है। ठीक है, पूरे डेस्कटॉप पे दिख रहा है अभी फ़िलहाल, हमें इसको डाउन में शिफ्ट करना होगा तो यहाँ से क्लिक कर देंगे रीस्टोर डाउन। अब देखिए यहाँ पे डाउन हो गया, छोटा सा दिख रहा है, देख सकते हैं आप। और फिर यहाँ पे ऑप्शन आएगा मैक्सिमाइज, तो मैक्सिमाइज पे क्लिक करने पे पूरे डेस्कटॉप पे दिखेगा। ओके, और एक ऑप्शन है यहाँ पे मिनिमाइज। तो मिनिमाइज से क्या होगा कि जो हम MS वर्ड ओपन किए हैं ना वो सिमट करके आ जाएगा टास्क बार में। ठीक है, ये क्लोज नहीं होगा और ये छोटा भी इससे नहीं होगा, ये सिमट करके आ जाएगा टास्क बार में। अब इस टास्क बार से हम रीओपन कर सकते हैं, हमें स्टार्ट बटन से या जा कर के ओपन नहीं करना पड़ेगा, हम यहाँ से ही भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, सो आई होप इतना समझ में आया होगा। जस्ट उसके नीचे एक और पट्टी दी हुई है जिसमें वाइट का सिंबल और
होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं टैब। होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस टैब। ओके, और इस पट्टी का नाम है मेनू बार, इसको हम बोलेंगे मेनू बार। ओके गाइज, उसके नीचे भी एक और पट्टी दी हुई है, चौड़ी सी पट्टी है, जिसमें होम का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है। अगर मैं इंसर्ट पर क्लिक करूँगी तो इंसर्ट का ऑप्शन इस पट्टी में आपको दिखेगा। पेज लेआउट पर क्लिक करने पे पेज लेआउट का ऑप्शन इसके अंदर दिखेगा। रेफरेंस पर क्लिक करने पे रेफरेंस का ऑप्शन दिखेगा। तो इसमें काफ़ी सारा फीचर्स दिया हुआ है। हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाएंगे, टैब बाय टैब बताऊंगी, तो आपको सही से समझ में आ जाएगा और क्लियर होते जाएगा। ओके, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इस पट्टी को मेनू बार। ओके, और जो भी ऑप्शन इस चौड़ी पट्टी में आ रहे हैं तो इस चौड़ी पट्टी का नाम है रिबन, इसे हम बोलेंगे रिबन। जैसे होम है तो होम का जो भी ऑप्शन है इस चौड़ी पट्टी में दिख रहा है, इसके अपेक्षा तो ये इसकी जो चौड़ाई है ज़्यादा है, तो इस पट्टी का नाम है रिबन। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे है वर्क एरिया। वर्क एरिया यहाँ पे इसको पेज हम बोलेंगे, ये क्या है, पेज है। ठीक है, अब इसमें स्क्रॉल बार दिया हुआ है। स्क्रॉल बार किसे बोलेंगे, ये जो आइकन से इसमें आप एरो का सिंबल देखिए जहाँ मैं बता रही हूँ, तो ये स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार माउस में भी आपका होता है और इसमें भी, डेस्कटॉप पे भी होता है। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर हमने ओपन किया तो इसमें भी स्क्रॉल बार, तो स्क्रॉल बार यहाँ से आप देख सकते हैं, ये देखिए। और इसमें जो है रूलर यहाँ पे दिया हुआ है, तो रूलर में क्या होगा कि इस मतलब हम मार्जिन को कम ज़्यादा करने के लिए रूलर का यूज करते हैं। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें मार्जिन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टाइप का रूलर होता है, एक तो वर्टिकल रूलर और दूसरा हॉरिजॉन्टल रूलर। ओके, तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, जैसा इंच होता है, इंच आपने देखा होगा, तो वैसे ही आपको नज़र आ रहा है। तो 2 टाइप का रूलर होता है, एक तो हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। ओके, और ये पेज। फिर इसके नीचे आप आइएगा तो एक और भी पट्टी दिख रही है जिसमें पेज दिखा रहा है, पेज 1 of 1। वर्ड 0 है, इसमें कुछ भी टेक्स्ट हमने नहीं लिखा है, इस वजह से यहाँ पे 0 दिखा रहा है। ठीक है, और इंग्लिश लैंग्वेज इसमें है तो इस वजह से यहाँ पे इंग्लिश सेट है। ठीक है, और आगे आप देखिएगा तो इसमें माइनस और प्लस का सिंबल नज़र आएगा आपको, जिसमें 96% पेज का परसेंटेज दिखा रहा है। ठीक है, अगर प्लस पे क्लिक करेंगे तो पेज का विड्थ एंड हाइट दोनों बढ़ेगा, और माइनस से हम छोटा कर सकते हैं पेज का साइज। दिख रहा होगा आपको, तो इसे का नाम है, जैसे इसको हम बोलेंगे मिनिमाइज, जूम आउट। ठीक है, और ये है जूम इन। जूम इन से पेज का साइज हम बड़ा कर सकते हैं और जूम आउट से छोटा कर सकते हैं। ओके, और इसके नीचे, और इस पट्टी को हम बोलेंगे स्टेटस बार। ये हो गया आपका स्टेटस बार, और जस्ट उसके नीचे दिया हुआ है टास्क बार। टास्क बार में स्टार्ट बटन होगा, और जो भी हम सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे वो आपको दिखेगा, या किए रहेंगे वो आपको इसके नीचे नज़र आएगा। ठीक है, और इसमें दिया हुआ है वॉल्यूम का, इंटरनेट का, और फिर इसमें टाइम आपको शो हो रहा है, और डे मंथ ईयर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस पट्टी का नाम है स्टेटस बार। तो आपको एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, इस पट्टी का स्टार्टिंग में जो दिया हुआ है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है, इस पट्टी का को बोलेंगे टाइटल बार। ओके, जो सेकंड नंबर पे पट्टी दिया हुआ है ये है मेनू बार। फिर थर्ड नंबर पे एक चौड़ी सी पट्टी आपको नज़र आ रहा होगा, तो इसको हम बोलेंगे मेनू रिबन। ठीक है, ये रिबन। ये क्या है, रूलर। और ये आपका है स्क्रॉल बार। ये वर्क पेज है, और फिर इसको हम बोलेंगे स्टेटस बार। ठीक है, और ये टास्क बार। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पेज पे
फ़ॉन्ट लेने के लिए आपको मैं एक फॉर्मूला बता रही हूँ, उसको आप जब आप अपने सिस्टम में डालेंगे तो आपको कुछ पैराग्राफ मिलेगा, ठीक है। अगर आपकी स्पीड कम है तो हम डायरेक्ट प्रैक्टिस करने के लिए कुछ फ़ॉन्ट ले लेंगे और फ़ॉन्ट के थ्रू प्रैक्टिस करके हम देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं बता देती हूँ। इक्वल टू का सिंबल लेंगे और RAND, ठीक है। क्या डालना है? इक्वल टू RAND और फिर क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन और जितना पैराग्राफ चाहिए उतना यहाँ पे नंबर डालेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमने लिया कि 15, तो 15 पैराग्राफ इस पेज पे आ जाएगा। देखिए हमने क्या लिया, इक्वल टू RAND और ओपनिंग ब्रैकेट करना है और उस ब्रैकेट के अंदर जितना आपको पैराग्राफ चाहिए उस नंबर को डालना है और फिर से क्या, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर जब आप प्रेस कीजिएगा तो ये पैराग्राफ आ गया। अब ये पैराग्राफ ऐसे नहीं आएगा, ये सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल किया इसमें, तो ये पैराग्राफ सेव किया रहता है, ठीक है। तो ये सेव है, इस वजह से यहाँ पे फ़ॉन्ट पैराग्राफ आ गया। अगर सेव नहीं होगा तो फिर आपका नहीं आएगा, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस के लिए सभी वर्जन में दिया रहता है, पर ऑलरेडी दिया रहता है, हमें सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ से हम करके कंटिन्यूस करेंगे। तो कंटिन्यू यहाँ से करेंगे होम टैब का। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी होम टैब, ओके। तो होम टैब यहाँ पे क्लिक है। अब देखिए मैं आपको बताऊंगी कट कॉपी पेस्ट। तो कट कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो कट कॉपी पेस्ट का जो ऑप्शन है, यहाँ पे दोनों ऑप्शन हाइड है, कट भी है और कॉपी, दोनों ऑप्शन हाइड में आपका दिख रहा है। ये इसको ओपन करने के लिए हमें फ़ॉन्ट को क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट। तो सबसे पहले फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे। देखिए फ़ॉन्ट को हमने क्या किया, सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद ये दोनों ऑप्शन ओपन हो गया। अगर मैं यहाँ से क्लिक करूँगी कट, तो ये जितना भी हमने 2 पैराग्राफ है, 2 पैराग्राफ जो हमने सेलेक्ट किया वो ईजी तरीके से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमने 2 पैराग्राफ को कट कर लिया है और कट करने के बाद पेस्ट से, अगर मान लीजिए कि 2 पैराग्राफ हमने वहाँ से कट कर दिया और लास्ट जो पेज है वही पैराग्राफ यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कर्सर को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे भी पैराग्राफ पेस्ट करना होगा। तो कर्सर हमने सेलेक्ट किया है और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन क्या है, पेस्ट। तो पेस्ट पे क्लिक करूँगी, ओके। अब देखिए जो स्टार्टिंग में हमने पैराग्राफ सेलेक्ट करके कट किया था वहाँ से तो कट हो गया और पेस्ट यहाँ पे हमने किया तो दोनों पैराग्राफ आ गया, ठीक है। तो बहुत यूज़फुल है। अगर बाय द वे आप बाय मिस्टेक कहीं लिख देते हैं आप पेज पे, तो और फिर बाद में आपको ध्यान आता है कि यहाँ पे इस फ़ॉन्ट को नहीं रखना है, इस फ़ॉन्ट को डिलीट करके हम यहाँ पे कुछ पिक्चर लेना चाहते हैं या कुछ टेबल क्रिएट करना चाहते हैं या कुछ और फ़ॉन्ट लिखना हो, तो फिर हम क्या कर लेंगे, वहाँ से इजी तरीके से सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद उस पैराग्राफ को क्या कर लेंगे, कट, और जहाँ पे भी पेस्ट करना होगा पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है कॉपी। तो कॉपी में क्या होगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है द इंसर्ट टैब द गैलरीज इंक्लूड। तो ये जो पैराग्राफ है इसको हमने सेलेक्ट किया, ठीक है। अब सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन क्या है, यहाँ पे जो ऑप्शन है कॉपी का, तो कॉपी अगर इस पैराग्राफ को मैं करूँगी तो यहाँ पे भी रहेगा और पेस्ट भी कर सकते हैं। जो यहाँ से हम कॉपी करेंगे दूसरे जगह पे पेस्ट कर सकते हैं। देखिए जितना भी करना होगा यहाँ से पेस्ट करते जाइए, उतना आते जाएगा, ठीक है। तो कट एंड कॉपी दोनों में एक यूनिक सा डिफरेंट है। कट में क्या होगा कि जो भी हम सेलेक्ट करके कट करेंगे वो डिलीट हो जाएगा, और जो कॉपी है, कॉपी में अगर जो भी हम पिक्चर या वर्ड सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे तो वहाँ पे भी रहेगा और दूसरी जगह पे भी पेस्ट कर सकते हैं। तो कट कॉपी पेस्ट बहुत ही यूज़फुल है, आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहीं पे मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।